नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की जो बहस है आज सबसे बड़ी बहस है, क्योंकि बिहार और बिहारियों की बात है इसमें। तो बिहार के लोग खटकते क्यों हैं? अन्य प्रदेशों में जाते हैं, विकास की हर एक ईंट बिहारियों के नाम की होती है। बिहार के जो लोग हैं अपना पसीना बहाते हैं, बावजूद इसके जब टिप्पणी होती है, गलत टिप्पणी होती है, बहकने वाली टिप्पणी होती है, तो उस पर कोई ना कोई ताली बजा रहा होता है। तो बिहार के लोग क्यों नापसंद हैं, क्यों खटकते हैं लोगों की आंखों में, तो यह जानना बेहद जरूरी है। इस पर पॉलिटिकल एंगल से ज्यादा इस पर चर्चा की जरूरत है, बहस से ज्यादा चर्चा की जरूरत है। और बिहार के जो सियासतदान हैं, बिहार में जो पॉलिटिक्स करते हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो भी यही सोचते हैं जो पंजाब के सीएम चन्नी सोच रहे हैं? क्या वे यही सोचते हैं जो प्रियंका गांधी ताली बजाते समय सोच रही थी? उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसे में हम एकजुट करेंगे, तो किन्हें एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्या जवाब दिया, सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए और सुनिए। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के हमारी रक्षा की, उस मिट्टी के संतानों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? आपत्ति तो है, उन सभी बिहारियों को खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और आप कुछ भी कहेंगे ऐसा नहीं चलेगा। आप कुछ भी कहेंगे और देश की जो राष्ट्रीय पार्टी कहती है, पुरानी पार्टी कहती है खुद को, अगर वहां से तालियों की गूंज आएगी इस पर, तो यह ठीक नहीं लगेगा। हर उस व्यक्ति को ठीक नहीं लगेगा जिसका बिहार से जुड़ाव है, बिहार की मिट्टी से लगाव है, बिहारी है, वो ठेठ बिहारी है, उसे अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार को भी अच्छा नहीं लगा और बिहार के मुख्यमंत्री ने भी। पहले तो वो अपनी गाड़ी तक करीब आए, प्रश्न तो उन्हें पता था कि क्या पूछा जाएगा। क्या कहा यह भी आपके सामने है। पंजाब के बिहारी लोग के बारे में बोला है, कैसे किया गया, क्या कहेंगे सर? सबका कोई मतलब नहीं। अरे बोल रहे हैं आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है किस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। तो ऐसी बात बोलने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए। ऐसी बात बोलने के लिए सामने जो लोग खड़े होते हैं उन्हें खुश करने के लिए ऐसे अल्फाज, ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों को किस तरीके से बयां कर रहे हैं लोग चंद वोट के लिए। क्या बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े नेता हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? पंजाब के जर्रे जर्रे में बिहारी है और उसे आप कह रहे हैं कि यह बाहरी है। यह अपमानजनक है, काफी ठेस पहुंचती है। हम खुद बिहारी हैं, हम कभी मैं नहीं कहते। मैं में वही व्यक्ति बात करता है जिसे अहम होता है। हम में बात करते हैं, बिहारी हम कहते हैं, यानी हम समाज को लेकर चलते हैं, समाज बनाते हैं, देश बनाते हैं, संस्कृति विरासत को कोने कोने तक पहुंचाते हैं। ऐसे में अगर कोई बिहार के लोगों को, बिहारियों को बाहरी कहे, तो यहां पर
सवाल जरूर खड़े होंगे। हमारे साथ तो सुहेली मेहता जी प्रवक्ता जेडीयू से हैं, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से, कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रेमरंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से और गुरमिंदर सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। इकट्ठे सबका एक साथ हम स्वागत करना चाहेंगे। बात शुरू करें और कांग्रेस से पूछे हम सवाल। पहले चन्नी ने क्या कहा, और लोग तो कह रहे हैं, जो बतिया रहे हैं बिहार के लोग, वो तो कह रहे हैं कि ये चवन्नी वाली पॉलिटिक्स है, चवन्नी अब नहीं चलती, 25 पैसा कहीं नहीं चलता। लेकिन उसकी जो व्याख्या होती है वो एक तुच्छ की तरह होती है, चवन्नी वाला बयान। तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, जरा सुनिए उस बयान को। तो तालियां बजाई जा रही थी, आपने देखा यहां पर किस तरीके से तालियां बजाई जा रही हैं, वहीं पर जाकर पिक्चर ब्लॉक हो जाता है। हमने ब्लॉक किया इसलिए कि आप ध्यान से देखिए कि 2 लोग वहां थे जिनके गले में माला थी, वो तालियां बजा रहे थे। हमें परहेज नहीं कि किसकी रिश्तेदारी कहां से है, किसके रिश्तेदार कहां रहते हैं, किनका संबंध किस क्षेत्र से है, मतलब यह नहीं है। हम सभी कोने कोने से लोग जुटते हैं और देश बनाते हैं, भरोसा हमें उसी में है। बिहार के लोग मेहनतकश हैं, इसलिए जाते हैं, काम करते हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति है कि बिहार के लोग काम भी करें और सबकी आंखों में खटके भी, तो यह नहीं चलेगा इस देश में। कुंतल कृष्णा जी बताइए, क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए परेशानी हो गई है, आप लोगों के लिए परेशानी, उन प्रवक्ताओं के लिए भारी घोर परेशानी है कि चन्नी जी तो कह के निकल गए। अब सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, तो जवाब क्या होगा, कैसा जवाब मिलेगा? कोई जवाब है इसका? आप भी बिहारी हैं और बिहारी होने के नाते हमें लगता है, आप ना बोले टीवी पर अलग बात है, लेकिन यह कसक जरूर होगी कि पता नहीं कैसे बयान दे दिए। ऐसा लगता है कभी? विवेक जी, आपने इस कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि हम बहस नहीं चर्चा चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो आपने सवाल पूछा है इस पर मैं बहस करूं या चर्चा? नहीं, आप चर्चा करें, आप चर्चा ही करें, बहस की कोई बात नहीं है इस पर। ठीक तो चर्चा तो मैं इस बात को आपके सामने कहता हूं कि इस तरह का बयान भारत के लोकतंत्र में किसी भी लोकप्रिय नेता द्वारा वेलकम नहीं होना चाहिए। इस तरह के बयान से इस लोकतंत्र में कोई भी लोकप्रिय नेता अपने आप को दूर रखना चाहिए। किसी भी, और खास करके मुख्यमंत्री जैसे पद पे आसीन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे पद पे आसीन लोगों को तो इस तरह का बयान बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत एक संघीय लोकतंत्र है। और अगर भाई चन्नी ने यह बयान दिया है, ठीक है, उनका परिप्रेक्ष्य कुछ भी हो, वो एक चुनावी रैली में बोल रहे थे और चुनावी रैली में उन्होंने वहां के लोकल सिचुएशंस को देखते हुए बयान दिया, लेकिन फिर भी इस तरह का बयान बिल्कुल ही वेलकम नहीं है। और यह मैं कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता की तरह कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का यह ऑफिशियल लाइन है। कांग्रेस इस देश में संघीय लोकतंत्र में विश्वास रखती है और इस संघीय लोकतंत्र को तोड़ने वाला कोई भी बयान वेलकम नहीं। कुंतल कृष्णा जी, आपसे सवाल लोग पूछेंगे कि आप तो यहां पर कह रहे हैं, पूरी दमखम के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये बिल्कुल एक जो कह सकते हैं कि मजबूत बयान है, लेकिन आपने देखा कि प्रियंका वहां पर ताली बजा रही थी, जिन्होंने बयान दिया वो भी आपके थे और ताली प्रियंका बजा रही थी। पता नहीं वो समझ पाई कि नहीं समझ पाई क्या बात हो रही है, लेकिन लोगों ने जब आवाज हो हंगामा जब शुरू किया, हो हंगामा नहीं कहेंगे, जब वहां पर नारे लगाने शुरू किए तब उन्होंने ताली बजा दी। क्या सही में प्रियंका गांधी को पता नहीं चला कि ताली बजानी थी या नहीं थी, या फिर जब ये इस पर जब चर्चा शुरू हो गई तब उन्हें अफसोस हुआ होगा? तो कोई ऐसी बात सामने आई है भीतर खाने से, आप लोगों तक इसके बारे में कुछ बातचीत हुई है? विवेक जी, आपकी इन सारी तस्वीरों के बाद भी मैं ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस का ये आधिकारिक बयान है। मैं कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता की तरह बैठा हुआ हूं। सुबह भी आपके चैनल पे मैंने ये बात कही है, अब भी कह रहा हूं कि कांग्रेस इस तरीके के किसी भी बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। बयान से नहीं रखती है, तालियों से रखती है। तरीके के देश को तोड़, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं तो आपके सामने कह रहा हूं कि जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूं विवेक जी। आप सियासी चर्चा करवा रहे हैं, सियासी चर्चा के मायने आपसे बेहतर बहुत कम लोग समझते होंगे, या हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे गुरविंदर भाई हैं, आप लोगों से कम लोग सियासी मतलब समझते होंगे। इन तस्वीरों के बाद मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इस तरह के किसी भी बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रहती है। सुहेली मेहता जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का अफसोस है, तोड़ने वाली लाइन दूसरी है। मेहता जी, कांग्रेस को इस बात का अफसोस है कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, जो तस्वीरें सामने आई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पंजाब के सीएम थे और ये पता है, हर व्यक्ति को पता है कि जो कलपुर्जे होते हैं ना किसी बड़ी गाड़ी के, उस कलपुर्जे का एक और नाम होता है, उसे कहते हैं बिहार। और बिहार उस सभी नट वोल्ट कलपुर्जे का नाम होता है जो सिस्टम को चलाता है। हम क्यों कहें कि हम बिहार के ही लोग, क्या केरल के लोग काम नहीं करते? क्या आंध्रा के लोग काम नहीं करते? क्या तेलंगाना के लोग काम नहीं करते? देश का हर व्यक्ति काम करता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काम करता है, बनाता है। और बाहर से जो झलकता है, हमारा जो शोरूम अगर कहें तो भारत जगमग दिखता है, क्योंकि हम सभी मेहनत करते हैं, करना भी चाहिए। सुहेली मेहता जी, कांग्रेस ने यह माना कि ये चीजें गलत हैं, बिहार के लोग खटकते क्यों हैं, ये दूसरा सवाल है, इससे हम और इस पर समीक्षा करेंगे। सुहेली जी, देखिए, बिहार के लोग इसलिए खटकते हैं लोगों को क्योंकि बिहार के लोगों का आईक्यू लेवल और स्टेट के लोगों की अपेक्षा ज़्यादा है। यह सिर्फ यहाँ के अदर स्टेट में नहीं, बल्कि आप विदेशों में भी देख लीजिए तो वहाँ पर बिहार के लोग ही बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ हैं और वहाँ पर परचम लहरा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि किसी स्टेट में जाके बिहार के लोग वहाँ पर अपना परचम लहराएं, सेवा दें। मजदूर से लेकर और बड़े बड़े ऑफिसर के पद पर काबिज हैं बिहार के लोग। तो इसलिए जाहिर है कि वहाँ के लोगों को ये लगता है कि बिहार के लोग हैं और जहाँ तक अभी कुंदन जी हाथ उठाए, हम समझ रहे हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं। तो इस संघीय लोकतंत्र में सिर्फ भारत में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भारत से भी लोग जा रहे हैं, हर स्टेट के लोग जाते हैं और वहाँ पर अपना काम करते हैं, और जो जहाँ अच्छा काम करते हैं। और यही नहीं, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं वो भी भारत में, बिहार में, चाहे अदर स्टेट में, सभी जगह अपनी अपनी कंपनियां बैठाई हुई और लोग वहाँ पर काम करते हैं। नहीं सुहेली, ऐसा नहीं लग रहा कि प्रश्न नंबर 4 का नहीं, देखिए आप कैसे भाव दें कि आप कैसे, आपको पता चल गया कि कुंदन कृष्णा यही सवाल पूछने वाले हैं? हम पैसे आपने पहले ही बताना शुरू कर दिया, अभी तो आएंगे। नहीं वो तो आएंगे, सुनिए, देखिए दो लोगों ने उठाया है, कुंदन कृष्णा कांग्रेस से और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से, इसे पूछेंगे। करने वाले इसका एक एंगल और भी है, बिहार के लोग खटकते हैं। सुनिए, बिहार में खटना यानी काम करना, हमें खटना और खटकने में बिहार के लोगों का किसने किया है? मृत्युंजय जी, आप पहले मेरी बात सुनिए। 16 साल सरकार में है, पलायन करके लोग 2 जून की रोटी के लिए जा रहे हैं पंजाब और दूसरे प्रदेशों में। हमको कहीं शांत कर रहे हैं। अरे पहले नहीं, चर्चा करेंगे, का ये हाल हो रहा है, एकदम दिमाग ठंडा रखिए, अभी 10 मिनट ही हुए। नहीं, आप लोग 16 वर्षों से रोजगार का अवसर नहीं प्रदान किए। आप मेरी बात सुनने दीजिए, तब नहीं, आपने जवाब आपने उत्तर दे दिया, आपने उत्तर दे दिया। गांधी, शर्म आती है। अब गुरमिंदर सिंह जी लस्सी के बारे में शर्म नहीं आई थी जब प्रधानमंत्री जी ने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। थोड़ी सी ठंडक ले लें, चर्चा हम कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे हैं, हर आदमी अपना पक्ष रखेगा। रुकिए तो सुहेली मेहता जी, बिहारियों पर जो उस तरह की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, मृत्युंजय जी अपनी आदत से बाज नहीं, बात क्या, आप तो घुमा रहे बात को। नहीं हो गया ना सुहेली मेहता जी, बात को ये इसी तरह बोलते हैं। नहीं ठीक है, उनका पक्ष नहीं, जानिए तो कि क्या पक्ष है। ठीक है, बिहार के लोग खटकते क्यों, ये सवाल जरूर है, जानिए तो। हाँ, मृत्युंजय तिवारी जी पूछ रहे थे, मृत्युंजय तिवारी जी अपनी बात कहिए, मृत्युंजय तिवारी जी अपनी बात कहिए, मृत्युंजय तिवारी जी अपनी बात कहिए। हाँ देखिए, हाँ विवेक जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री चन्नी जी ने जो बात कही है बिहारियों के लिए, उससे कोई भी बिहारी कन्नी नहीं काट सकता है। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, उन्होंने गलत बयानी किया है। बिहारी अपने प्रतिभा के दम पर, अपने मेहनत से, पंजाब हो चाहे दूसरे राज्य हो, कहीं भी अपनी छाप और पहचान बना रहा है। लेकिन आज हमारे श्रमिक भाई, हमारे नौजवान
पलायन को क्यों मजबूर हैं? इसका जवाब तो सत्ता क्योंकि पक्ष के आप तो पहले बड़ा ही मुश्किल है डंडा भाई। मार मार के अरे भगाए बड़ा हैं। नहीं रुकिए रुकिए नहीं 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 रुकिए, नहीं उन्होंने हम सब- बोल रहे थे सुहेली मेहता जी नहीं, सुहेली मेहता जी एकदम कंट्रोल कर लीजिए अरे भाई, आप। अभी सुहेली मेहता जी कंट्रोल, बयान ये का भागदौड़ मत गंभीर मामला मचाइए। है। रुकिए रुकिए बिहारी- चलिए एक सवाल है पलायन देखिए, वाला, चलिए हाँ आखिर- दूसरा आखिर पलायन क्यों करना पड़ा है? ठीक है, दूसरा क्यों सवाल। अपमानित होना पड़ रहा आप ही है? के सरकार और में- जब आदरणीय प्रधानमंत्री सरकार में हम तो लोगों को एक- बुलाकर उनको रुकिए ना बता भाई, रहे हैं अरे भाई। रुकिए से नहीं होगा। देख नहीं रहे हैं, अरे पर्यटन कहाँ है का भी- सुई का पर्यटन कारखाना का- बताइए? पर्यटन का एक विकास सुई हो का रहा है। कारखाना बताइए लोग कहाँ आ है? रहे हैं ना। काम धाम आप कुछ कितने- कीजिएगा आप नहीं, कितने खाली पर्यटन टीवी पर हल्ला स्थल का कीजिएगा। विकास किए थे, कितनी सुनिए ना, सड़कें बनवाए थे, अरे कितनी सुनिए ना बिजली पहले, आई अरे थी। पहले सुनिए। रुकिए 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 सुहेली जी रुक जाइए, सुहेली जी आखिर सुहेली जी थोड़ा पानी पीजिए भाई। सुहेली जी थोड़ा पानी सुनिए ना पीजिए, दीदी, थोड़ा सा शांत हो जाइए। अरे दीदी सुन लीजिए ना, पानी पी लीजिए। पानी क्या पीना है? और नारी भाई, शक्ति जो को बोल छेड़िएगा तो रहे ये हैं, होगा। देखिए विवेक विजय तिवारी जी, जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने जब नीतीश कुमार जी के माननीय मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, उस समय बिहार का कितना बड़ा अपमान उन्होंने किया था। गुजरात में तो रिजल्ट आया था ना सर? बिहारियों को हाँ, तो रिजल्ट आ गया था ना? इस पर क्यों नहीं रिजल्ट आ गया था ना सर? भाई हम क्या कह रहे हैं? हमने हाँ, वही तो किया। मैं भी कह रहा हूं। हमने चन्नी जी के बयान से तो रिजल्ट आ जाएगा। चन्नी जी हम ने इस जो कहा है चौवन्नी भुगते छाप हुए। बयान का, हम चौवन्नी छाप बयान का कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन जो बीज बोया जा रहा है, हाँ। जब प्रधानमंत्री जी के कुर्सी, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने गांधी मैदान में एक राज्य के, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे। गुजरात तो उसका रिजल्ट आ गया था। लाठी से भगाया विजय जा तिवारी रहा जी, था। उसका रिजल्ट आ गया था। जवाब गुरमिंदर सिंह जी बताइए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमिंदर सिंह जी, इसका भी- इस मसले को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? बिहार के लोग खटकते क्यों हैं? इस सवाल को पूछने के लिए आज हम बैठे हैं। क्या कहना होगा आपका? बिहारियों को अपमानित करने ये जो विचार है, जो चर्चा का विषय है, ये बहुत बड़ा है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस चर्चा को आपने शुरू किया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी, मेरी सभी पैनलिस्ट से विनम्र विनती है कि पहले तो आप सबका धन्यवाद, लेकिन मेरी विनम्र बेनती है पैनलिस्ट मेहमानों से कि थोड़ा मतलब जैसे एक शो में, जैसे एक सेमिनार में, जैसे एक सभा में बिल्कुल एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, वैसे कीजिए। आप लड़ने की बात नहीं है। अगर आपके बिहार पे किसी ने हमला किया है तो आप इकट्ठे होकर उसका जवाब दीजिए। आप आपस में क्यों बहस रहे हैं? और दूसरे जो आपका सवाल है विवेक, उसके दो जवाब है। सबसे इंपॉर्टेंट जवाब तो ये है कि जो चन्नी जी ने शब्दों का उपयोग किया है वो उचित नहीं है। इसमें कोई भी, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये किसी के भी मूल को आप अगर तंज में यूज करेंगे, अगर मैं सरदार कहीं हैदराबाद में काम कर रहा हूं, बॉम्बे में काम कर रहा हूं, अगर मेरी भी कोई ऐसे मुझे तंज में बात करेगा तो मुझे भी वो गवारा नहीं होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे भारतवर्ष में एक बहुत लंबे समय से ये बात गलत है कि ये बात मोदी के आने से शुरू हुई है। नफरत की राजनीति कांग्रेस के समय में थी, आज भी है। तो इसका किसी को हम एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये मोदी लेके आए हैं या ये कांग्रेस लेके आए हैं। ये नफरत की राजनीति शुरू से चलती आई है। ये जो तंज निकल के आया, ये नफरत की राजनीति से निकल के आया। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो भी आप समझ लीजिए। इसके पीछे कोई बिहारी भाइयों को, यूपी के भाइयों को, बहनों को तंग नहीं किया गया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल की उत्तेजना है पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की, उसके ऊपर कटाक्ष करने के लिए बात कही थी, लेकिन वो शब्दों का प्रयोग सही नहीं कर पाए। तो ये एक बड़ी गलती है जिसको कोई भी, मैं नहीं मानूंगा कि उनको ये माफी तो मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए चन्नी साहब को। लेकिन इसके पीछे अभी देखिए ना, पंजाब में एमपी है हमारे तिवारी साहब, वो भी पंजाबी मूल के नहीं है। हमारे एमएलए साहब हैं, वो भी पंजाबी मूल के नहीं है। हमारे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिहार से, यूपी से आके पंजाब में बस गए हैं और उनकी अब वो जो मातृभाषा है, अब वो भी उनकी हिंदी नहीं है, वो भी पंजाबी हो चुकी है और वो बिहार के हैं। तो बिहार अब जो पंजाब में बिहारी यूपी का रह रहा है, वो बिहारी यूपी ना होके पंजाबी हो गया है। उसके बाद भी जो चन्नी जी ने तंज किया है वो निंदनीय है, कड़े शब्दों में निंदनीय है। लेकिन उसके पीछे वो संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, वो चड्डा साहब, ये वो उन लोगों को टारगेट कर रहे थे कि वो राज करना चाह रहे हैं। आप चन्नी साहब के शब्दों को दोबारा सुनिए, वो कह रहे हैं कि इनको राज नहीं करने देना।
जबकि बिहार के बंधु जो आते हैं, यूपी से आते हैं, आंध्रा से आते हैं, बिल्कुल, वो तो राजस्थान से काम बहुत करने के आते लिए हैं। आते हैं। वो काम करने के लिए आते, राज करने के लिए नहीं आते। तो चन्नी ने वो कटाक्ष तो किया था केजरीवाल के ऊपर, लेकिन वो बढ़ गया उल्टा। बीजेपी का चलिए, कभी अति उत्साह में, कभी अति उत्साह में ऐसा हो जाता है, तो जब अगर अति उत्साह में कुछ गलत बातें निकल जाए तो पलट करके माफी मांग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा गुरविंदर सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, पलट करके माफी भी मांगनी चाहिए। प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ एक टिप्पणी लेते हैं, उसके बाद हाँ, एक मिनट प्रेम रंजन पटेल जी, एक मिनट कुंतल जी, एक मिनट। हाँ, प्रेम रंजन जी। विवेक जी, बहुत ही शर्मनाक बयान चन्नी जी का आया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में चन्नी बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, और बगल में कौन है? गांधी परिवार की पिंकी प्रियंका गांधी, और वो खड़े होकर करके जिस प्रकार से चवन्नी हंसी हंस कर करके और तालियां बजा रही है, महिलाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? करेंगे और वो चन्नी बोल रहे हैं प्रियंका प्रेम रंजन पटेल जी, नहीं, ये मत कीजिए। प्रेम रंजन पटेल जी, आपको बोलने का मौका दिया, आप कुछ भी मत कहिए। प्रेम रंजन पटेल जी, आप कुछ भी मत बोलिए। आप तो फिर आप में और चन्नी जी में क्या फर्क रह गया? आप तो ये बोल सकते थे ना कि प्रियंका गांधी ने तालियां बजाई, फिर आपने भी वही बात शुरू कर दी। प्रेम रंजन पटेल जी, इन्होंने मजाक उड़ाया है। प्रेम रंजन पटेल जी, ध्यान से सुनिए, एक मिनट रुकिए। प्रेम रंजन पटेल जी, आपने ऐसा क्यों कहा? प्रेम रंजन पटेल जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इन्होंने अपमान किया है हमारे बहन बेटियों के नाम का। क्यों बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? और शब्द कम पड़ गए थे क्या? प्रेम रंजन पटेल जी, आप बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, विधायक रह चुके हैं, आपसे आप किसी भी महिला के नाम नहीं, आप क्यों बोल सकते? फिर कल की तारीख में आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अब दोनों लोग माफी मांगते रहिए फिर। एकदम माफी मांगी। प्रेम रंजन पटेल जी, मैं आपको कहता हूं, क्यों आपने कहा ऐसा? विवेक जी, नहीं, क्यों कहा? नहीं, पहले बताइए क्यों कहा आपने? नहीं, क्यों कहा? आप चन्नी, आपके अंदर चन्नी जी की आत्मा कैसे घुस गई? रंजन पटेल जी माफी मांगे तो आगे की बात होगी। आगे बात होगी, इसके बाद प्रेम रंजन पटेल माफी मांगे तो आगे की बहस होगी। ये आरएसएस की महिला विरोधी मानसिकता है। पहले प्रेम रंजन पटेल जी माफी मांगे, इस तरह के नहीं करना है। उत्तर प्रदेश के विवेक जी, पहले आप प्रेम रंजन पटेल जी से माफी मंगवाए। अरे कभी विवेक जी, पहले माफी मंगवाए। प्रेम रंजन पटेल जी, ऐसे बहस नहीं होगी। देखिए, हमने कहा शुरू में कि चर्चा करनी है, चर्चा करनी है, आपने भी वहीं से शुरू कर दिया। विवेक जी, इस तरह की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल शर्मनाक है। प्रेम रंजन पटेल जी माफी मांगे, और यही है इनकी आरएसएस की मानसिकता है। यही है उस आरएसएस की मानसिकता जहां का प्रधानमंत्री कहता है कि डीएनए में खोट है। अच्छा उन्होंने किया, यही कौन से देश की रक्षा की बात कर रहा है? तो महिलाओं के बारे में ऐसी बात करता है, रक्षा की बात कर रहा है, शर्मनाक है। चलिए, अति उत्साह में कोई भी बयान सही नहीं है। हालांकि प्रेम रंजन पटेल जी ने जो कहा वो सही नहीं कहा। प्रेम रंजन पटेल जी, जैसे ही स्क्रीन ऑफ होगा आप जरूर सॉरी बोल दीजिएगा। माफी मांगनी चाहिए थी आपको स्क्रीन पर ही, क्योंकि अगर चन्नी जी ने कहा, अगर उस पर हम बहस करने के लिए बैठे हैं, तो आपको भी समझना होगा कि किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। आपने नाम के साथ जो जोड़ा, आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए थे। आपसे ऐसी आशा नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए इस डिबेट में। हालांकि हमने कहा था कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहस कैसे मुड़ जाती है, चर्चा बहस में कैसे मुड़ जाती है, आप लोगों ने देखा। खबरें लगातार जारी हैं। हादसों को निमंत्रण दे रहे इस भवन में रहने की मजबूरी भी है।